Hello students, welcome on my YouTube channel Ashti Payal's classes. Hope you people are doing well and getting the benefits from my uploaded videos. स्टूडेंट्स जो हमारी आज की वीडियो है वो टास्क टू ऐसे राइटिंग की इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है, जिसमें हम दो तरीके से इंट्रोडक्शन बनाएंगे, एक तो कंपाउंड में और दूसरा कॉम्प्लेक्स में। जो वीडियोस है वो दोनों अलग अलग होगी। सेम स्टेटमेंट की हम पहले कंपाउंड में बनाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में दो चीजें होती है। एक तो होता है पैराफ्रेजिंग, राइट, और दूसरा होता है थीसिस स्टेटमेंट, राइट। तो इसमें आपको क्या है कि जो जर्नल व्यू है वो नहीं देना है, उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें हमने सिर्फ जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करना है और दूसरी साइड हमने थीसिस देनी है। क्लियर? सो जो आज की मतलब पैराफ्रेजिंग करेंगे हम इस वीडियो में, उसमें सिर्फ हम कंपाउंड सेंटेंस यूज करेंगे और जो थीसिस स्टेटमेंट होगी उसमें भी हम कंपाउंड सेंटेंस यूज करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द पैराफ्रेजिंग। These days, few masses believe that. These days, few masses believe that public libraries are not beneficial, full stop. However, others do not agree with them. सो ये हमारी पैराफ्रेजिंग थी। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि आज के दिनों में कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उनकी जो वो नेसेसरी नहीं है, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे लोग हैं उनके साथ डिसएग्री करते हैं, इट मीन्स वो लाइब्रेरीज के फेवर में। तो इसकी हमने पैराफ्रेजिंग की है। नाउ डेज को दीज डेज हमने कर दिया है। सम पीपल को फ्यू मासेस थिंक को बिलीव कर दिया है और पब्लिक लाइब्रेरीज को एज इट वैसे ही लिखा है। एंड आर नॉट बेनिफिशियल, तो नेसेसरी की जगह पे हमने बेनिफिशियल लिख दिया है। क्लियर? सो उसके बाद हमने वहाँ पे वाइल यूज हुआ है, हमने यहाँ पे हाउएवर यूज किया है। तो जहाँ पे हमारा सेंटेंस है वो टोटली कंपाउंड है। तो कंपाउंड कैसे है? जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, इसमें क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। तो कंपाउंड सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, इसमें दो इंडिपेंडेंट ही होते हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे फ्यू मासेस से लेके आप देख सकते हो बेनिफिशियल जो तक है हमारा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड सेकेंड, अदर्स डू नॉट एग्री विद देम, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट इसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा
कि हमने इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस कैसे करने हैं और कंपाउंड सेंटेंस में क्या चीज़ें होती है। क्लियर? तो पहला है जो हमारा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो सेकंड पे है ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है। इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है वो यहाँ पे हाउएवर है। तो हाउएवर क्या है? वो एक कंजक्टिव एडवर्ब है। जो कंपाउंड सेंटेंस में दो चीज़ें यूज होती है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने में, पहली तो होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड सेकंड होती हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट की तरह ही काम करती हैं, तो इसलिए हम इनको कंपाउंड सेंटेंस में यूज करते हैं। तो जो हाउ एवर है, जैसे देयरफॉर हो गया, देयर आफ्टर, देयर अपॉन, ये सारी कोऑर्डिनेट कंजक्टिव एडवर्ब्स ही हैं। कंजक्टिव एडवर्ब। हाउएवर का मतलब होता है, इसके चार यूज होते हैं बट इसमें मैं एक ही बताऊंगा, लेकिन जहां पर, राइट, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब आज के दिनों में कुछ जो लोग हैं बिलीव करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरीज के वो बेनिफिशियल नहीं है, मतलब उनके फायदे नहीं है, पर लेकिन जो दूसरे हैं उनके साथ वो एग्री नहीं करते, इट मीन्स वो डिसएग्री करते हैं। सो ये हमारी पैराफ्रेजिंग थी। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि हमने अपने वर्ड्स में उसको मतलब कि बात को थोड़ा सा घुमा के लिखना होता है इंट्रोडक्शन में। तो ये तीन तरीके की होती है पैराफ्रेजिंग। वी कैन चेंज द सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में आप पीपल को, जैसे हमने मासिस कहा है, सम को फ्यू कहा है, तो एक पैराफ्रेजिंग होती है वी कैन चेंज द वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, राइट। तो थर्ड होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे एक्टिव टू पैसिव, जैसे हमने कहा है सम पीपल थिंक दैट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज थॉट बाय सम पीपल। तो कुछ इस तरीके से आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। अब हम करेंगे थीसिस। तो थीसिस में क्या कहेंगे? इन माई, ये भी हम कंपाउंड में ही करेंगे। इन माई ओपिनियन पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज can have a few drawbacks, can have a few drawbacks, but the benefits seem to outweigh the downsides in this case। यहाँ पे हम जो बेनिफिट्स हैं उनको थोड़ा सा वजनदार दिखा रहे हैं कि वो आउटवे करते हैं डाउनसाइड्स को इस केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर ड्रॉबैक्स तक जो है ये हमारा कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड जो बट हमने यूज़ किया है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो बट के साथ कॉमा इसलिए लगा क्योंकि हम इनको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच यूज कर रहे हैं। अगर हम बट को नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बीच यूज करते हैं तो देन वी नीड नॉट पुट कॉमा, तो वो गलत है। तो ये हमारे दो क्लॉजेस हो गए, आप इनको देख सकते हो। तो बीच में जो बट है ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आप अगर इन चीज़ों को समझते हो तो देन आपके जो मतलब एरर्स हैं उनके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं आपकी राइटिंग में, क्योंकि आपको रूल्स पता होते हैं सॉरी, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ नीचे। बट जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का भी काम यही होता है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो जो फैन बॉयज हैं, एंड, बट, येट, सो, फॉर, और, नॉर, ये सभी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं।
ये सब कंपाउंड सेंटेंस के में ही बनाने में ही काम आती हैं। तो आज हमने जो बनाया है वो कंपाउंड सेंटेंस में बनाई है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पैराफ्रेज और थीसिस स्टेटमेंट दोनों को लिया है एक साथ। तो अगर आप जर्नल व्यू के बारे में बात करते हो कि जर्नल व्यू आपने करना है, तो उसका कोई आप बेनिफिट नहीं है। तो सिंपल आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी है इंट्रोडक्शन में, जस्ट टू पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट विच यू ऑलरेडी हैव इन फ्रंट ऑफ यू, एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू गिव द थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस में आपको थोड़ा सा क्लियर होना है। तो इसमें हमने दोनों साइड दिया है कि पब्लिक लाइब्रेरीज के मतलब फ्यू ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, बट जो बेनिफिट्स हैं वो ऐसा लगता है कि उनको आउटवे करते हैं डाउन साइड्स को इस केस में। तो ये हमारी कंपाउंड में थी। तो जो सेम स्टेटमेंट की जो हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स में होगी। सो आई होप सो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। थैंक यू सो मच।